क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपकी रूह को कंपा देगी? ये है दरवाज़ा जो कभी बंद नहीं होता, एक डरावनी कहानी जो सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है। कहते हैं इस दरवाजे को जिसने भी बंद करने की कोशिश की, उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। तो चलिए रात के अंधेरे में इस रहस्य को सुलझाने चलते हैं। लेकिन सावधान रहें, कहीं आप भी इस कहानी का हिस्सा न बन जाएं। रात का समय था, आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था। तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे मौत का दरवाजा कहा जाता था। कहते हैं कि उस हवेली का मुख्य दरवाजा कभी बंद नहीं होता और जिसने भी उसे बंद करने की कोशिश की वह अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। नीलेश, एक जिज्ञासु पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए गांव आया था। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने सोचा, भला एक दरवाज़ा किसी को कैसे मार सकता है? ये महज अंधविश्वास है। रात के 12 बजे नीलेश उस हवेली के पास पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली की खिड़कियों से आती हल्की हल्की आवाज़ें हवा में डर फैला रही थी। मुख्य दरवाज़ा अपनी जगह पर खुला खड़ा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। नीलेश ने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे ध्यान से देखा। लकड़ी पुरानी थी, लेकिन उस पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचें डाली हों। उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू की। अचानक दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका निकला। नीलेश पीछे हट गया। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। नीलेश, अंदर आओ। नीलेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये बस मेरी कल्पना है, उसने खुद से कहा। वह दरवाजे को बंद करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, एक तेज चीख हवेली के अंदर से गूंजी। उसकी सांसें थम गईं। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। तभी दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगा। नीलेश ने घबराकर पीछे हटते हुए देखा। दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो गया। ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। लेकिन फिर दरवाज़ा अचानक तेज़ आवाज़ के साथ फिर से खुल गया और उसके पीछे खड़ी थी एक परछाई, लंबी, डरावनी और बिना आंखों के। परछाई ने धीरे से उसकी ओर इशारा किया और फिर अंदर गायब हो गई। नीलेश ने डर के बावजूद दरवाजे के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य उसकी कल्पना से भी भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर टूटे हुए खिलौने और हर कोने से आती सिसकियों की आवाज़। अचानक दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। अब नीलेश फंस चुका था। चारों ओर से अजीब आवाज़ें आने लगीं। तुमने हमारी शांति भंग की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगले दिन सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला था। अंदर सिर्फ नीलेश का कैमरा पड़ा था और उस पर एक फ़ोटो थी, नीलेश की डर से झुकी हुई परछाई। गांव वाले जानते थे कि अब हवेली का यह दरवाज़ा फिर से किसी और का इंतज़ार कर रहा है। जो भी उसकी दहलीज पार करेगा वह दोबारा कभी बाहर नहीं आएगा।